तो मैं एक बड़ा मोहतरम, बहुत प्यारा, बहुत कीमती नाम, और आज जाहिर है कि आप आसमान पर हैं, हर कोई ज़मीन से आपको देख रहा है, आपकी बुलंदी और कामयाबी को देख रहा है, लेकिन आप भी आ, आसमान पर पहुंचने के बावजूद जो ज़मीन से ताल्लुक़ है, रिश्ता है, वो आज भी फैसल मलिक साहब का कायम है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ, बहुत रेस्पेक्ट के साथ हमारे उप प्रधान जी प्रहलाद साहब को आवाज़ दे रहा हूँ मंच पर, और उनसे बहुत सारी बातें करने का इरादा है। मैं कम करूँगा, आप लोग ज़्यादा करेंगे। मैं तो गांव में पहुंच गया हूँ इस वक्त, और वेलकम, इस्तकबाल है एक बार फिर फैसल भाई आपका। हेलो। और आपको लगातार देखना बहुत अच्छा लगता है, आपकी अदाकारी को। अब हमें मौका मिल रहा है कि हम आपसे बातें भी करें। हम आप तक भी पहुंचेंगे कि किस तरीके से ये सब हुआ और अचानक आप पर्दे पर उभरते हैं और पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। आपको ये यकीन होगा फैसल भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे घर के, हमारे मोहल्लों के, इलाके के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फ़र्द जो हो सकते हैं, यानी जो उम्र में सबसे कम है और जो उम्र में सबसे ज़्यादा हैं, सबके मोबाइल में आप मौजूद हैं। अच्छा, पहले हम जो हमारा आज का टॉपिक है OTT, उस पर बात करते हैं। OTT को एक बड़ी दुनिया समझ चुकी है कि वो क्या है, लेकिन आज भी एक दुनिया है जो OTT को समझने की कोशिश कर रही है। तो बहुत से सवालात भी खड़े होते हैं, बहुत से जवाब भी मिल जाते हैं। मैं जब OTT को देखता हूँ तो मुझे दूरदर्शन का एक वो दौर याद आता है कि जब एक फिल्म को 2 हिस्सों में बांट के शनिचर और इतवार के दिन, जो आधा हिस्सा जो शनिचर को आएगा, इतवार को आएगा। मुझे वो सीरीज़ भी याद आती है जब पीर की रात को हम गुलगुलशन गुलफाम देखते थे, और फिर जुमेरात तक पहुंचते पहुंचते मुजरिम हाजिर है और दूसरे सीरियल हम दूरदर्शन पर देखते थे। आप बताएं, आप तो उससे एसोसिएट हैं, OTT से वाकिफ़ हैं, आपको क्या लगता है OTT क्या है? किस तरीके से उसने इतनी जल्दी, कोविड ख़त्म हुआ और कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा हमें घेरा वो OTT ने घेरा। जी। घेरा नहीं, वो सीधा है कि वो टेक्नोलॉजी का पार्ट है जी। जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है। कंटेंट एक टाइप का कम्युनिकेशन है जो ऑडियंस के पास पहुंच रहा है, जैसे न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, दुनिया के एजुकेशन है। तो अगर बाइफरकेट करेंगे आप इंफॉर्मेशन को, तो वो भी एक पार्ट, एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है जी। और वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा आगे जाके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी। ये अहम बात है। उससे क्या होगा कि आपके पास एक मीडियम है जो है कम्युनिकेशन का फ़ोन है, वो अच्छा होता जा रहा है, और हम भी डे बाय डे जो है अपने आप में ही ग्रो कर रहे हैं एज अ कहते हैं ना ऑडियंस या फिर वो। तो उसके लिए ये एक माध्यम है जो आपको एंटरटेन करने के लिए बना दिया गया है। बहुत से लोग उसमें फंस चुके हैं आगे जाके फंसने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। अभी वो इन्फॉर्मेशन छोटे से आपके टीवी तक पहुंच चुका है क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके टीवी के पास आ गया है। लोगों ने नॉर्मल जो कनेक्शन हटा के इंटरनेट को ले लिया है। टेलीविज़न भी आपको ढेर सारा ढेर सारे ऐप के साथ दे रहा है। तो ये एक तरीके का मतलब मैं कहता हूँ कि जो मीडियम है जिसमें हम आप को देखते हैं, वो जो है धीरे धीरे करके बढ़ेगा ही और अच्छा होगा, और जो बन रहा है उससे भी अच्छा होगा। ये ऐसा है। अच्छा, तो क्या लगता है कंटेंट लोगों तक पहुंचाना, मासेस तक पहुंचाना आसान हुआ है या बहुत मुश्किल हो गया? जो लोग बनाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ है। अच्छा। क्योंकि बनाना भी पड़ता है, उसको आइडिएट करना पड़ता है, उसके साथ काम करना पड़ता है। और आसान उस टेक्नोलॉजी ने कर दिया जो घर घर तक पहुंचा दिया है। उससे मतलब 2 पार्ट हैं जी। और काफ़ी अच्छा है कि क्योंकि मुझे लगता है कि आज की डेट में जहाँ पे हम कहते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। कम्युनिकेशन जो हमारे आसपास बहुत है, ज़्यादा बहुत है, उसमें बाइफरकेशन नहीं आ पा रहा है लोगों का कि कैसे क्या देखें, पर जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर हो रहा है वैसे वैसे वो ठीक हो रहा है। मैं इसी सवाल पर आने वाला था जिसका कुछ जवाब तो आपने दे दिया। देखिए, सोशल मीडिया पे हर कोई बस उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा है अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब उसका एक वीडियो क्लिक कर जाएगा और उसको मिलियंस लाइक जो हैं वो मिल जाएंगी और उसके बाद बात बन जाएगी।
तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ OTT, जब टीवी पे क्लिक करता हूँ इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं। पंचायत का एक मामला अलग है बिल्कुल, मुझे वो भी जद्दोजहद रही होगी, लेकिन इस भीड़ में क्लिक कर जाना कंटेंट लेकर, वो क्या सूरत हाल है? वो वहाँ पर भी वो यूट्यूब वाली भीड़ है कि हाँ उस पर हम हैरान कर देंगे कि हाँ आज मिर्ज़ा गालिब जो है बिना टी शर्ट के अंदर नज़र आए गली कासिम जान में, तो वहाँ पर भी यूट्यूब जैसा है, कुछ फ़र्क है उस भीड़ में? मतलब किस उसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब एक भीड़ है OTT चैनल्स की, अपने कंटेंट को मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई, अब मैं इसे लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं उस भीड़ में। वो आसान है या एक मुश्किल काम है? वो महंगा है और आसान नहीं है। आपने कंटेंट बनाया, आपके पास एक प्लेटफॉर्म का समझ लीजिए एक बहुत छोटा सा परसेंट है जो कंटेंट में है, बहुत मैक्सिमम परसेंट है जो टेक में है, मार्केटिंग में, सोल्यूशन में, सब में है। तो आप अगर 100 रुपये है तो शायद आप 30 रुपये सिर्फ कंटेंट में खर्चा हो रहा है। अच्छा। और 70 रुपये टेक्नोलॉजी में खर्चा होता है, मासेस में मतलब मार्केटिंग में खर्चा होता है उसके लिए। तो वो है और ज़्यादा है क्योंकि इतनी बड़ी भाई जनसंख्या है। हम लोग का समझ लीजिए जितने मोबाइल यूज़र पकड़ लें इंडिया का, जिसका जितना बिल आ रहा है हर महीने का, उतने आसपास किसी छोटे कंट्री की GDP है जी। तो वैसा हम लोग ढेर सारे हैं और हमारी आदत भी 2-2 फ़ोन रखने की लोगों की। पता नहीं क्यों होता है ऐसा, पर लोग रखते हैं 2 फ़ोन मैक्सिमम। मैंने इंडिया ही में देखा है 2 फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती, 2-2 रखे रहते हैं। कुछ का तो समझ में आता है क्यों रख रहे हैं, लेकिन जो मासेस है उनका समझ में नहीं आ रहा क्यों रख रहा है। कोई जियो रखे रहता है, फिर अलग से कुछ दूसरे फ़ोन पे फ़ोन कर देता है, फिर इससे फ़ोन पे करता है, मतलब है। पर ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ इट। ईजी है, आसान है और सस्ता भी है हमारे कंट्री में ना। बाहर काफ़ी महंगा है, दुबई में बहुत महंगा है। मैं रिसेंटली पता लगा डेटा काफ़ी महंगा है काफ़ी जगह। हमारे यहाँ पर भी कल महंगा हो गया। यहाँ कहाँ महंगा हुआ है आप देखिए क्या, जिससे मुझे लगता है ये जब महंगा होगा तभी ये जो रील का पाप है वो बंद होगा बहुत जल्दी। रील का पाप वो जो है ज़्यादा है। इस पाप पर भी बात करेंगे आगे बढ़कर हम, रील जैसा जो पाप है हमारे साथ। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि एक ज़माना था हम टीवी साथ मिलकर देखते थे, साथ मुस्कुराते थे, दांत फाड़ के हंसते थे जिसे कहते हैं। अब जो मुस्कुराहट है वो ज़रा बदल गई है। हम अकेले बैठे हुए हैं, OTT पर देख रहे हैं, हल्की सी मुस्कुराहट भी आती है और एक हम अलग सफ़र करते हैं। तो मीडियम बदलने से क्या आपको लगता है कि कंटेंट पर फ़र्क पड़ा है? हमने 10-12 साल बल्कि उससे ज़्यादा अरसा जो है टेलीविज़न पे सिर्फ साड़ी बदलने का जो एक प्रोसेस होता है, रात को भी मेहंदी और बिंदिया पूरी सिंदूर साड़ी पहन के ख़वातीन सो रही हैं, एक एपिसोड पूरा खाली इस दरवाजे से उस दरवाजे तक जाने में लग गया। तो आपको लगता है कि OTT के आने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं परिवर्तित हुई हैं? अब हम जो रियल कंटेंट है जिसका कहीं ना कहीं हमारे सोशल लाइफ से ताल्लुक़ है वहाँ तक पहुँचें? नहीं, वो रहेगा क्योंकि वो एज़ पर द जो लोग हैं उन पे डिपेंडेंट है। ऑडियंस जो हीरो होता है वो ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट बन रहा है। अभी ऑडियंस को जो कन्वर्जन है वो उसने खुद ही से किया हुआ है। उसने खुद ही से बताया कि भाई हमें ये देखना है, ये नहीं देखना है, तो उस हिसाब से काम हो रहा है। और ये तो रहेगा हमेशा, मतलब आप इसको रोक नहीं सकते हैं कि कौन अपना अभी फ़ोन मिला हुआ है तो कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ वीडियो बना ही रहा होगा। वो पार्ट 1 है। जो कंजम्पशन है वो ऑडियंस का हीरोइज़म है जो बता देता है कि भाई ये नहीं चलेगा तो नहीं देखेंगे। आजकल जैसे आप देखिए लोग नहीं देख रहे पिक्चर, मज़ा नहीं आ रहा है तो नहीं देख रहे, जो देख रहे हैं फिर जाके पिक्चर हॉल में देख रहे हैं। तो वैसा है, तो वो अपने आप समझ में आ जाता है ड्यूरिंग द टाइम। और इन द टाइम मतलब अभी हम कोविड के बाद से एक अलग सा चीज़ हुआ है और थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, महंगाई भी है, काफ़ी चीज़ों को में आता है वो सर्किल आउट होता है ना। वो लोगों को लगता है कि आप अगर नॉर्मल लाइफ में एक आदमी इंटरनेट पे मेरे हिसाब से 800 से 1500 रुपये खर्चा कर रहा है जी। अगर वो इंटरनेट, मोबाइल बिल प्लस किसी नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन प्लस जियो प्लस उसकी बीवी उसका भी, ये सब मिला के एक परिवार टेक्निकली इन अ हाउस होल्ड वी आर पेइंग अराउंड 2000 रुपीज़ अ मंथ फॉर इंटरनेट ओनली, जो हमें पता नहीं लग रहा है 50, 100, 75, 125 के मामले के बीच में आके। तो वो अपना इंटरटेनमेंट लोग ढूंढ रहे हैं लाइफ में, वो चल रहा है उसके हिसाब से। इसमें मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई मेजर चीज़ है। अच्छा, ये भी हुआ बीच में कि सवाल उठने लगा कि सिनेमा की फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, धड़ाधड़ फ्लॉप होती जा रही थी,
तो ये भी डर सताया लोगों को कि सिनेमा की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, सिनेमा ने वापसी की, अच्छी फिल्में आती हैं तो जाहिर है वो चलती भी हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं अभी एक कर्ब है, एक 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 एक, एक फांस जो है वो चुभती है। अभी हम वो देख रहे थे हीरा मंडी ना, कोई एक वेब सीरीज़ आई है, उसके में कुछ एपिसोड देखे और उसके जो सेट थे भव्य सेट, तो एक ख्वाहिश बेदार हुई कि काश ये जो OTT वेब सीरीज़ है इसे सिनेमा पर भी दिखाया जाता, बड़े पर्दे पर भी दिखाया जाता। तो आपको लगता है कहीं OTT जो लोग काम कर रहे हैं, आप जाहिर है आप मकबूल हैं, हीरा मंडी तो सीरीज है भाई, पिक्चर कहाँ है? नहीं सीरीज़ है, वो कैसे पिक्चर हॉल में दिखा सकते हैं? हाँ, वो नहीं दिखा सकते। क्या पॉसिबल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों Okay, होगा? हाँ, यही वहाँ सवाल 6 घंटे के लिए किसके पास टाइम है जाके बैठेगा? वो तो मीडियम अलग है ना, वो मीडियम इसीलिए बना है वो कि आप अपनी लाइफ में, हाँ आप अगर काफ़ी लोग उसको क्या नाम से, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग कम्युनिटी व्यूइंग करते हैं प्रोजेक्टर लगा के, तो तब आप ये ऐसे अच्छा देख है। लीजिए। वाह, ये एक नया पहलू था जो फैसल भाई बता रहे हैं। हाँ, पर ये है कि पिक्चर हॉल में 6 घंटा किसके पास है? 2 घंटे के लोग बेचारे परेशान होकर आते हैं, अच्छी फिल्में दिखती तो वापस चले जाते हैं, तो ऐसा है। बहरहाल OTT पर हम, अच्छा आपने अभी एक बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि फैसल मलिक साहब भी उस वेब सीरीज़ के बाद जब हम देख चुके होते हैं, तो जब हमें अपनी बात इनकी ज़बानी करनी होती है फैसल साहब की, तो स्टेटस पे रील बना के लगा देते हैं। तो आपने अभी रील के ताल्लुक़ से बड़ी, उस पर सब लोग मेरे ख्याल में जवाब भी जानना चाहेंगे कि आपको क्यों लगता है कि रील एक आज़ादी मिलेगी रील से? मुझे कोई रील कोई क्रांतिकारी चीज़ थोड़ी नहीं है, आज़ादी वज़ादी कुछ नहीं मिलती, एक पार्ट बहुत कंटेंट अच्छा है, ईजी होना चाहिए लाइफ में, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चल रहा है। क्रांति अगर टेलीफोन और फिल्म के माध्यम से हो रही होती तो बहुत कुछ हो गया होता इस कंट्री में। लोग पिक्चर देख के कुछ करना चाहते तो बनी थी ना, रंग दे बसंती, चले जाते सब लोग। तो फिल्म बहुत एक इंटरटेनमेंट का मीडियम है, आइए एंटरटेन होइए, वापस जाइए घर, इतना टेंशन नहीं है। रील बना रहे हैं, रील कुछ कुछ अच्छी बनती है, कुछ लोग बहुत भयंकर काम कर रहे हैं जो बहुत मतलब कोई खाने में कोई, मैंने देखा है कि डोसे में कोई चॉकलेट मिला के खिला रहा है, वो रील नहीं हो सकती है, वो पाप है, मतलब वो नहीं करना चाहिए। बाकी तो ठीक है यार, इसे सबको आज़ादी है, जिसका जो मन करे फ़ोन उठा के अपनी बात कहे। काफ़ी अच्छे लोग भी मिले हैं इसकी वजह से, टैलेंट मिला इस कंट्री में, और टैलेंट आपके पास पहुंच चुका है। अब आपको बम्बई आने की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ से झारखंड में लोगों को जानते हैं, यहाँ बिहार में लोगों को जानते हैं, वो उनके टैलेंट की वजह से जानते हैं, वो अच्छा है। पर ये कि हम लोग, वो दोनों साइड रहेगा हमेशा। एक्सेस को हम लोग इतने ढेर सारे हैं ना, हम लोग की जनसंख्या इतनी है कि वो जो है सबका भला हो जाता है, सबका भला हो जाता है उससे, इसमें क्या है। जब एक दिन हम उठे मॉर्निंग में यूट्यूब पे हेल्थ का एक वीडियो सब्सक्राइब कर लिया चैनल, उसमें बताया गया कि आप सुबह उठ के गर्म पानी पिएं तो आपके ब्लॉकेज से लेके सब चीज़ें, सारे रोग जो हैं उनका इलाज हो जाएगा। अगले दिन फिर उसी चैनल पे या उसके बराबर वाले चैनल पे वीडियो आया, गर्म पानी पिएंगे सुबह सुबह तो आपको ये नुकसान होगा। तो कंटेंट की आज़ादी मिल गई, जिसका जो दिल चाहता है, नहीं, वो नॉर्मल लाइफ है। आप कहीं बैठिए, 4 आदमी बैठे हुए हैं, 4 आदमी आज की डेट में अगर वो ज़ईफ़ हैं थोड़े से तो सेहत की बात कर रहे होंगे कि भाई तुम्हें क्या हुआ, वो कहेगा हमने गैस की दवा खाई, उसने दूसरा बोलेगा भाई मैंने परसों ये खाया। जो थोड़े से और उनसे कम होंगे वो डर के मारे जिम जा रहे होंगे। तो हम लोग के पीछे ये हेल्थ वाला दुकान जो है ना लगा रखी लोगों ने। अब लोग किसी से मिलते हैं तो ये नहीं पूछते तुम कैसे हो, कहते यार पत्ते लग रहे हो, मोटे लग रहे हो, ऐसा वाला हो गया। तो मेंटल टॉर्चर है आपको। फिजिक आप अब खुद देखेंगे, कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है। ये जो हेल्थ वाला जो है ये आपके दिमाग और ओवर द माइंड सबकॉन्शियस में ठेला गया हुआ है। कोई मिल के अच्छा नहीं था। और ये बात रोज़ हो रही होती। पार्क में आप बैठिए, पार्क में आप जा रहे होंगे, 4 आदमी वही बात कर रहे होंगे, तो डरा दिया गया है वो। और उसको और इन्फॉर्मेशन में दे के गर्म पानी पियो और वो खा लो, लौंग इलायची खा लो, सुबह ये खा लो। सारे 1000 लोग तो वो हैं, डॉक्टर हैं यहाँ पे। सही डॉक्टर के पास कोई जाता नहीं, अपने घर में चल रहा होता है लोगों का। ये कल मैंने हनी डाल के ये खाया, अच्छा लगा, आप भी खा लीजिए। तो हम लोग के यहाँ तो ऐसा होता ना, बिल्कुल चाचा ने बता दिया, खालू ने बता दिया, सब लोग दवा चल रही होती सबकी। जो है मैं उसी पर आना चाह रहा था। ये कोई गर्म पानी पीने वो कह रहा है पियो, कोई मना कर रहा है। तो ये कंटेंट की जो आज़ादी है वो कहीं ना कहीं अभी OTT में मौजूद है। मुझे नहीं मालूम कि कोई छन्नी वन्नी लगी नहीं लगी उस कंटेंट को छानने के लिए, लेकिन वो आज़ादी तो है, आप महसूस करेंगे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा रहा है आज़ादी का। जी, किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं है उठा रहा है देश। अभी आप जानते हैं कौन लोग हैं इसके कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता किसी का भी। पर यह है कि अपना एक बॉडी है जो उसको सेल्फ वो करती है, और
ऐसा कुछ मतलब कंटेंट आप कह रहे हैं जो गाली गलौच ये सब के बारे में बात करना चाह रहे हैं इससे ना? ऊपर का भी आता है अब तो। इसके ऊपर का भी, हाँ तो वो है, वो चल वो दोनों के लिए वो होना चाहिए। हम ये भी देखना, ये भी देखिए, अच्छा लगेगा सबको। आपको नहीं देखना, उसके बाहर एक लिखा हुआ एडल्ट कंटेंट है, मत देखिए। हाँ, उसमें ये पेरेंटल गाइडेंस बिल्कुल। लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा देख लें। मैं भी जब देखता हूँ तो देख लेता हूँ कि ये लगा हुआ है, नहीं मना कर देता हूँ, ये आप किसी को नहीं देखना। अच्छा फैसल मलिक साहब, हम आप तक पहुँचते हैं, ओटीटी पर हमने बहुत सारी बातें की, हमें ये भी खबर मिली थी कि कोई इरादा नहीं था आपका एक्टिंग करने का, और आप ऐसी ख़तरनाक ज़बरदस्त पूरी दुनिया को हिला रखा है अपने एक्टिंग से, और ये कैसे हुआ, अदाकारी की तरफ कैसे आए? अदाकारी नहीं, वो काम तो फिल्म मेकिंग का ही कर रहे थे। एक्टिंग स्कूल तो जब शुरू में 2002 में गए तब कर लिया था। कुछ शूटिंग कर रहे थे तो उसकी वजह से वो एक्टर चला गया तो हमें एक्टिंग करनी पड़ी। तो वो हो गया पहला फिल्म। दूसरा पंचायत हो गया, जो उन लोगों को लगता था कि मैं कर लूँगा अच्छे से, मुझे शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, पर वो देखिए अब सीज़न 3 पे आ गए हैं, चल रही दुकान। अच्छा कभी किसी ने ये कहा कि आप बाई बर्थ एक्टर हैं, आपको देख के लगता है? नहीं नहीं, मुझे देख के बहुत लोग हंसते हैं, बाय बर्थ एक्टर तो नहीं बोलता। बहरहाल ये भी सरप्राइज़ होते हैं ज़िंदगी के, हम इरादा नहीं करते, हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अब जो प्लान है आपके, इरादे हैं, ये सही है कि हम ये कह देते हैं कि अभी कुछ तय नहीं करा जिस तरफ ज़िंदगी लेके जाएगी, क्या आपके कुछ इरादे हैं या आप भी उसी रफ्तार के साथ चलना है जहाँ ज़िंदगी नहीं, ले? तय वह करने वाला कुछ अभी है नहीं लाइफ किसी, मैं मानता नहीं। प्लान जो आप करेंगे तो प्लान होता नहीं है, वो चल रहा होता है। हमें अपना काम करना होता है, जो मेरा पार्ट है वो मैं कर लेता हूँ, दूसरा वाला पार्ट कोई और करेगा। मेरा काम है काम करना, सुबह उठ के से लेकर रात तक, जब तक नींद नहीं आ रही है काम करते रहिए, काम ख़त्म हो जाएगा तो सो जाइए। वो कुछ और प्लान करेंगे तो मुझे लगता है जो होता नहीं है। अभी जो जैसा चल रहा है उसको वैसा फॉलो किया जा रहा है। जी, आपने ये भी बात कही कि कुछ इरादा नहीं था एक्टिंग का, ज़रूरत पड़ी तो मुझे अदाकारी करवाई गई, तो कहीं हम इसका ये मतलब भी निकाल सकते हैं कि हम सब लोग जो ये सोचते हैं कि हम अदाकारी कर सकते हैं या करनी चाहिए और हिम्मत नहीं होती, तो फैसल मलिक हमारे लिए एक आइकॉनिक फिगर हो सकते हैं अब। एक्टिंग, क्या एक्टिंग आसान हो गई है या एक्टिंग आसान है? एक्टिंग बहुत मुश्किल चीज़ है दोस्त, थोड़ा सा करना पड़ता है, फाइट है उसका, ऐसा नहीं है। प्लीज़ अगर आपको ऐसा नहीं है, पर यह है कि अगर हमने तो पहले सीखी हुई की थी, इतना मुझे 22 साल हो गया इस फील्ड में काम करते हुए, तो थोड़ा बहुत तो देख देख के समझ ही आ जाता है ना कि कैमरा कैसे रोल होता है, कहाँ पे एंट्री है, क्या होता है, एडिटर था मैं तो जानता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर था, पोस्ट प्रोडक्शन में काम करता, ढेर सारी नौकरी की है मैंने जीवन में जो है, तो मुझे थोड़ा सा एंगल और चीज़ों का आइडिया है, तो हो जाता है उससे। आप थोड़ा सा जो है वो जैसा फील हो रहा है वैसा आप अभी जैसा इमोट करिए, तो डायरेक्टर होता है उससे पूछ लेता हूँ क्या होता है, पर बेसिक जो सिनेमा लर्निंग है वो पता है कि काम करके। जो लोग 5 साल का कोर्स करते हैं, मैंने उसके लिए 12 साल दिया है, 14 साल। बिल्कुल, तो उसके बाद उसके थोड़ा बहुत तो आता होगा। अब आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर मैं आप तक आऊँगा, आप सब लोगों तक। मुझे ये बताएं कि फैसल मलिक के लिए क्या अहमियत है उसकी, जो अपना दिल कहता है, एक्टिंग यानी फ्रंट पर्दे पर आना, या पर्दे के पीछे के जो काम आप करते रहे, डायरेक्शन या एडिटिंग, क्या फेवरेट है? डायरेक्शन एडिटिंग नहीं करता था मैं भाई, मैं प्रोड्यूस करता था शो। ओके, तो मैं वही कर रहा भाई, दोनों चीज़ अच्छी, दोनों उसी फॉर्म में हो, तो मतलब फॉर्म इन द सेंस सिनेमा के आसपास ही रहूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत ख़ास जुमला है कि मैं सिनेमा के आसपास रहूँगा अपनी पूरी हाँ, ज़िंदगी। तो वही अभी ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, बाकी अपना शो बनाने का मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे उसे, और जैसा रहेगा लाइफ वैसे उसको देखा जाएगा। अभी तो ये हो रहा है तो इसको ऐसे फॉलो किया जा रहा है। 2-3 फिल्म बनाने का प्लान है, वो बनाएंगे अभी 1-2 साल में। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो फैसल मलिक बनना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे मशवरा? अरे मेरे जैसा मत बनना भाई घर वालों की बात सुनो, अच्छे से रहो, हाँ करो, मेहनत करिए अच्छे से। काम करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई करिए और सिनेमा पढ़िए, पकड़ काम करना, ऐसे ही होगा। अब लोग आप, हाँ बिल्कुल, आप आपस में बातें कीजिए, सवाल निकालिए, सवाल आप प्लीज़, कोई भी आप में से, हम 3 सवाल तो पहले लेंगे। आप तक आता हूँ, पहले आपका सवाल। अजय भाई थोड़ा अच्छा, जैसे कि आपका फेमस कैरेक्टर है, मेरे को पूछना है ओटीटी के आने से जैसे नए कलाकार हैं
जो किस तरीके से ओटीटी में अपना मंच उनको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, एक चीज। और दूसरा, आपका एक डायलॉग सुनना चाहेंगे जो आप। डायलॉग नहीं सुनाऊंगा भाई, डायलॉग के लिए इतना एक्टिंग किया ना, इंटरनेट पे जाओ देखो, उसमें बोला हुआ है। वो पापा मम्मी ले जाते हैं ना दूसरों घर में, बच्चों को कहते हैं पहले पोएम सुनाओ फिर खाना मिलेगा, वो नहीं करता हूँ मैं। उसके लिए है। हाँ, नए कलाकार दो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ढेर सारा क्या नाम से दुनिया खुली है उनके लिए, और ऑडियंस को बहुत ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो और क्या है कि कहानियाँ अच्छी हो रही हैं, कहानियों में किरदार रूटेड होते जा रहे हैं। अब कहानियाँ एक हीरो की नहीं 7-8 कैरेक्टर की होने लगी है ना, तो उसकी वजह से किरदार आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म के आने से कंटेंट ढेर सारा बनने की तरफ हम जा गए। अब एक लिमिटेड चीज़ नहीं है ना कि सिनेमा में जाके देखेंगे, अब हमारे पास ऑप्शन है ढेर सारे। और राइटर लोगों की जो दुनिया है वो एक स्टेप आगे हुई है। आज की डेट में राइटर जो है वो हीरो हो गया है। तो अगर हम आप अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो वो एक लेखक को जो है ना हो जाता है श्रेय, उसको हमको थैंक यू बोलना चाहिए। तक उसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। थैंक यू। इसे प्लीज़ आप लोग वीडियो में मौजूद रहेगा, इसको समझिए। आपको याद है आकाशवाणी पे एक दौर तक जो नगमा निगार हैं, सॉन्ग राइटर, उनके नाम नहीं आते थे। साहिल लुधियानवी वो नाम हैं जिन्होंने उस जंग को लड़ा, और उसके बाद फिर आकाशवाणी पे अनाउंसर बोलने लगे, इस नगमे को लिखा इन्होंने, गाया इन्होंने और म्यूज़िक इन्होंने दिया। तो ये एक बड़ी बात है फैसल भाई ने जो कही। हमारे आप, मुझे अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा है बहुत, प्लीज़ अपना नाम भी बताएं और सवाल। आपका नाम क्या है भाई? आपने सवाल, आप प्लीज़ नाम बताएं। हिमांशु। थैंक यू हिमांशु जी, नाम बताएं प्लीज़। प्रदीप। सर, इनफैक्ट की हम बात करें तो इंस्टेड ऑफ एनएसके का स्टेज स्कूल ऑफ ड्रामास है। हाँ, तो उसका इम्पैक्ट क्या ओवरऑल फिल्म मेकिंग या एनी स्पेस में, वेदर इट इज ओटीटी या ज़्यादा हो सकता है? फाइन करें अगर डिफरेंट रीजनल उनका वो सैन या उनका वो सही बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल। पर क्या ये मालूम मुझे, मैंने पिछली बार भी एक बार इसी में था, जिसने अदब में बहुत सीनियर ऑफिसर थे, बैठिए आप प्लीज़। मैंने कहा कि स्कूल से जो है ना थिएटर होना चाहिए, कंपलसरी नहीं की तरह ना हो, पर 6, 7, 8, 9 में एक जैसे हम लोग SUPW टाइप कर देते हैं ना, वैसा एक छोटा सा कोर्स थिएटर का होना चाहिए। क्या होता है, आप करें चाहे ना करें, आप इंसान अच्छे बन जाते हैं, मुझे लगता है। क्या बात, बहुत मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या होगा कि उससे आप अपने लैंग्वेज के पास रहेंगे। हमने जो लिखा है, इतने बुज़ुर्ग लोगों ने इतना काम कर रखा है, दोस्त थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना उसको, तो वो थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाती है। अच्छी कविताएं, अच्छी गज़ल, अच्छी शायरी और ढेर सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है वो होना चाहिए। और ये कंपलसरी इसलिए कह रहा हूँ कि 3 साल भी किसी ने अगर 9, 10, 11, 12 भी कर देना 4 साल, तो एक दूसरा पर्सनालिटी बनता है इंसान। आप चाहे ये करना चाहे ना करना चाहें। एक बात बताएं, IIT वाले जब वहाँ जाते हैं तो अपने प्ले क्यों करवाते हैं? छोड़ देते ना, कराते हैं कि नहीं कराते ये सब? वो सारे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम सारा इंस्टीट्यूट कराता है साल भर बैठ के, जिसमें अपना जो पैसा मतलब कि इन्वेस्ट करता है, बाहर के लोगों को बुलाता है। इससे अच्छा है कि बेसिक से अगर शुरू करें ना, तो थोड़ा सा मुझे बहुत चेंज होगा। स्टेट वाला आइडिया बहुत अच्छा है, पर एक सबके को एक साथ करना पड़ेगा, मतलब वो बहुत बड़ा स्टेप है। वो हो गया तो कोई बात ही नहीं। चंडीगढ़ में जैसे था, रंजीत याद है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से था वहाँ, बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टेड है वहाँ पर। बिल्कुल, बहुत। और बल्कि हम जब प्राचीन काल में पढ़ते हैं, जो ग्रुप से अलग अलग इलाकों के, शहरों के, जो हमारा तो एक बड़ी प्राचीन हिस्ट्री है थिएटर के ताल्लुक से। मैं बहुत जल्दी से, आप लोग साथ हैं चूँकि और लगातार हैं, इसलिए मैं आपका सवाल ले रहा हूँ, प्लीज़। फैसल नाम मेरा। चलिए। मेरा सवाल, मैंने आपके बहुत इंटरव्यू देखे हैं, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे भारतीय सिनेमा को सब CBI कंट्रोल करता है, तो OTT को भी कंट्रोल करने की बात चल रही है। क्या अगर OTT कंट्रोल हो जाएगा, क्या उसकी आत्मा मर जाएगी या उसका आत्मा बदलेगी? नहीं भाई, ऐसा कुछ होगा नहीं। भी बंद करके भाग जाएंगे गोरे ये सब। लेकिन ऐसा होगा ना, तो बाहर का चैनल है ना, कंट्रोल के सेल्फ वो है, अभी तक है, उसमें लिखा होता है कंटेंट का एज वाइज है। आपको नहीं देखना, आप मत देखिए। और ढेर सारे ऐप में ढेर सारे उसमें पेरेंटल गाइडलाइन भी होती है। बच्चे के पास अगर फ़ोन है तो आप उसे लॉक कर सकते हैं, और ढेर सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो वैसा होगा नहीं कि अगर किसी चीज़ को लॉक करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़ायदा होगा उनका, क्योंकि उसी चीज़ के लिए तो ऑडियंस आ रही है। ऑडियंस किस लिए आ रही है? वो अपने पर्सनल स्पेस के लिए, क्योंकि उसके पास न्यूज़ चैनल था,
बहुत साल तक एंटरटेनमेंट, मेल ऑडियंस के लिए कुछ था नहीं देखने के लिए। वो बेचारा न्यूज़ में उसने काम चलाया है कई कई साल, एक्टिंग देख के। सच बता रहा हूँ, क्योंकि लड़कियों ने टीवी ले लिया था, औरतों ने टीवी ले लिया था, डेली सोप देखे थे, वो बेचारे इसी पे अटके, उनको एंटरटेनमेंट यहाँ से मिला है कि न्यूज़ वाले डिबेट कर रहे हैं, उसी में खुश होकर चाय पी के सो गए वो लोग। तो वैसा ये है सच। थैंक यू सर। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका भी। मैम हाँ प्लीज़ आप पूछ लें। जी मैम, नमस्ते। अरे पंचायत में, तो आप ईस्टर्न यूपी का बिल्कुल आपने रोल किया कि एक्चुअली आप वहीं को बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं लगा ही नहीं कि आप सबने एक्टिंग की है, तो एक्चुअली आप लोग वहीं के इलाहाबाद के हैं हम लोग, वैसे तो आसान हो जाता है। अच्छा, एक्चुअल शूट कहाँ पर हुआ है इसका, वहीं पर हुआ है? नहीं, ये भोपाल के आगे एक जगह है, अच्छा, वहाँ पर होता है। तो वो जो सबके जो पोस्टर्स वगैरह जो ऑफिस के वो कैप्शन असली है वो, असली ऑफिस है, असली प्रधान जी का घर है, सब असली है जो, उसमें गांव भी असली है। चलिए मैम अब पंचायत बना पाएंगी एक और, हमें उम्मीद है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। और बाकी बहुत सारे सवाल हैं। लोग पूरी रात वो कंटेंट देखते हैं, सुबह उठ के कहते हैं नहीं बड़ा बुरा कंटेंट है, ये नहीं देखना चाहिए, नुकसान देगा हमारे समाज को। कोई और सवाल भी था? हाँ, तो मैं अब फैसल मलिक साहब आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अब वक्त नहीं है असल में, चलिए दे दीजिए आपकी। भाई क्या नाम है आपका? बहुत, मेरा नाम अतुल है। अतुल है। और बहुत शानदार काम किया है आपने। मेरा छोटा सा सवाल है, कोई एक दो कैरेक्टर आपके जो पसंदीदा हैं और क्यों हैं? पंचायत में नहीं, पूरे सिनेमा की हिस्ट्री रही है। अच्छा, कैरेक्टर की, एक्टर नहीं, कैरेक्टर पूरा उसमें कैरेक्टर, हाँ जो कैरेक्टर की जाने भी यारो देखा है आपने? उसमें पूरी साहब थे ना, देखा है उनका, पूरी साहब का कैरेक्टर है वो, जब गाड़ी लड़ती है कहते के चला रहा है, एस्टन मार्टिन। वो कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, मुझे लगता है। वो जो फिल्म है उससे आप देखिए, मैंने 50-100 बार तो देखी हुई है, उसमें खाली उनको देखिए, पूरी साहब को देखिए, और डिमेलो नहीं था। वो जो था ना, वो टोन पकड़ा था ना उन्होंने, उनके आते ही मतलब मैं वो फिल्म कितनी बार भी चाहे देख सकता हूँ। मुझे लगता है वो कभी वो कोई और नहीं कर सकता हूँ, इसलिए थैंक यू भाई। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब, और बहुत साफ़ सुथरे सीधे जवाब, जिसके अंदर कोई वो नहीं था टर्न वगैरह घुमाओ। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका फैसल मलिक साहब।